नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लखवीर कैले। दोस्तों आज मैं वेलकम करता हूं आपका अपनी एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी लड़की के बारे में जो मात्र 2.5 साल की उम्र में ही लकवाग्रस्त हो गई थी। एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने 11 साल की उम्र तक चलना फिरना भी शुरू नहीं किया था। एक ऐसी लड़की के बारे में जिसने ओलंपिक गेम्स में से अपने 3 गोल्ड मेडल विन करके अपने देश का नाम चमकाया था। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं विल्मा रिडोल्फ के बारे में। अमेरिका में 1939 में टेनेसी स्टेट में जन्मी एक गरीब परिवार में जिसका जन्म हुआ, जिसके पिता एक कुली का काम करते थे, जिसकी माता एक सर्वेंट का काम करती थी। उसके 22 भाई बहन थे और यहाँ पे 20वें नंबर पे विल्मा रिडोल्फ थी। दोस्तों 2.5 साल की उम्र में जैसे ही विल्मा रिडोल्फ को लकवा हुआ, उसकी माता ने सारा ध्यान अपनी जॉब छोड़ने के बाद सारे का सारा ध्यान, सारे का सारा टाइम अपनी बेटी के ऊपर लगाना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स ने बोल दिया उसकी बेटी को कि बिना ब्रेसिस के ये कभी चल भी नहीं पाएगी। उसने इलाज के लिए अपने घर से 50 किलोमीटर दूर तक डॉक्टर एमवे के पास जाना शुरू किया। डॉक्टर एमवे ने बोला कि आपकी बेटी बिना ब्रेसिस के चल नहीं पाएगी। और दोस्तों मां के दृढ़ विश्वास और अथक प्रयासों के बाद उस बेटी ने लगातार 5 साल के एफर्ट्स किए। 5 साल लगातार उसकी मां अपनी बेटी की केयर करती रही। 5 साल बाद वो लड़की ने अपने पैरों पे थोड़ा सा चलना शुरू किया। जो लड़की को पैर हिलाने से भी दर्द महसूस होता था, लेकिन 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने पहला अपना जो कदम था वो उठाया था। लेकिन दोस्तों लड़की जब डॉक्टर एमवे के पास दोबारा गई, उसकी उम्र 11 साल की थी। 11 साल की उम्र में जैसे ही डॉक्टर एमवे ने बोला कि बेटी तुम थोड़ा चल कर जा, दौड़ कर दिखाओ, जैसे ही बेटी ने चलना शुरू किया और जैसे उसने अपने ब्रेसिस को खोला, उसने दौड़ना शुरू किया और वैसे ही एकदम से वो जमीन पर गिर गई। जैसे वो जमीन पर गिरी तो डॉक्टर एमवे ने बोला कि बेटी तुम दौड़ोगी, तुम भागोगी और सबको पीछे छोड़ोगी। और दोस्तों विल्मा रिडोल्फ ऐसा भागी, उसने स्कूल में रनिंग में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। अपनी पहली रेस में वो सबसे पीछे आई, दूसरी रेस में वो पीछे रही, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं रेस तक वो फेल होती रही, आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन दोस्तों अपनी 8वीं रेस में वो फर्स्ट आई। जैसे ही उसने जिंदगी की अपनी पहली रेस को जीता, उसके बाद कभी उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और दोस्तों वो ऐसा भागी, वो ऐसा दौड़ी विल्मा रिडोल्फ, उसको अमेरिका की तरफ से अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए रोम में 1960 में जो ओलंपिक गेम्स होने वाली थी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपनी कंट्री को भेजा गया। और जैसे ही विल्मा रिडोल्फ ने वहां पे एथलेटिक्स में, रनिंग में अपनी जाकर पार्टिसिपेट किया, तो वहां पे उसने 3 गोल्ड मेडल विन किए। पहला गोल्ड मेडल 100 मीटर दौड़ में से, दूसरा गोल्ड मेडल 200 मीटर दौड़ में से, तीसरा गोल्ड मेडल 400 मीटर रिले दौड़ में से। उसने 3 गोल्ड मेडल विन किए। और दोस्तों उसने देश का नाम चमकाया 3 गोल्ड मेडल विन करने के बाद। और जैसे ही वो अमेरिका गेम्स में अपनी वापसी में अपने घर में आई, अमेरिका ने, पूरी कंट्री ने अपने उस प्लेयर्स के जीत की खुशी के कारण एक बहुत बड़ा भोजन वहां पे अरेंज करवाया। और जहां पे श्वेत और श्वेत दोनों लोगों ने मिलकर जिंदगी में पहली बार भोजन किया। और यह सिर्फ और सिर्फ हो पाया विल्मा रिडोल्फ की अचीवमेंट्स की वजह से। और दोस्तों जो विल्मा रिडोल्फ को पूछा उसकी जिंदगी में उसके इस कामयाबी के सफर के बारे में, तो उसने बोला कि अगर उस दिन जब वो चलकर दौड़कर गिर गई थी, डॉक्टर एमवे अगर उसको ये वाला कॉन्फिडेंस ना दिलवाते कि बेटी तुम भागेगी, तू सभी को पीछे छोड़ जाएगी, तो बोली कि शायद जिंदगी में वो कभी गोल्ड मेडल तक नहीं पहुंच पाती। और दूसरा विल्मा रिडोल्फ ने बोला कि मेरी मां का जो अथक प्रयास था, जो मेरी मां की निरंतर कोशिशें थी, उनकी वजह से सारा कुछ हो पाया। क्योंकि अगर मेरी मां अपनी जॉब छोड़ने के बाद सारा ध्यान, सारा टाइम मेरे को ना देती, तो मेरी मां अगर ये वाला कॉम्प्रोमाइज ना करती, तो शायद विल्मा रिडोल्फ कभी ओलंपिक्स में से गोल्ड मेडल विन ना कर पाती। सो दोस्तों विल्मा रिडोल्फ की इस सक्सेसफुल स्टोरी से हमें ये वाली जो शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में हमारे पास शायद विल्मा रिडोल्फ से ज्यादा सुविधाएं हैं, हमारे पास ज्यादा फैसिलिटीज हैं, हमारे पास ज्यादा सोर्सेज हैं, हम बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम लगातार प्रयास करें, निरंतर कोशिशें करें, और जिंदगी में हम डेफिनेटली दोस्तों अपने सपनों को, अपनी मंजिल को अचीव कर सकते हैं। सो दोस्तों
अपनी वीडियोस को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।